प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज छठे चरण का मतदान है। तेज गति से लोग लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जो मतदान हो रहा है इससे इंडिया गठबंधन की सारी हवा निकल चुकी है। जो 5 चरण का मतदान पूरा हुआ है और आज जो छठे चरण में चीजें नजर आ रही हैं उसमें साफ दिखता है कि अब सारे शहजादों का शटर गिरने वाला है। कांगड़ा में रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विकास भाजपा की आदत है। कांग्रेस नेता हमें यह कहकर डराते हैं कि पीओके के बारे में बात मत करो, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। मैं आज कांगड़ा की धरती से कह रहा हूँ, राहुल बाबा, हम मोदी के कार्यकर्ता हैं और हम परमाणु बम से नहीं डरते। पीओके भारत का है और हम इसे लेकर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल प्रदेश में एक चुनावी सभा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के पहले 5 चरणों में 310 सीटें पार कर ली। राहुल गांधी 40 तक ही सीमित हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शिमला में पार्टी कार्यालय में मीडिया को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि 5 चरणों के चुनाव के बाद पीएम मोदी भी हताशा में है। चुनावी रैली में जिस तरह की भाषा का पीएम मोदी प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा एक प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। वे हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी बोल रहे हैं कि मैं दलित, आदिवासी और देश के संविधान को आंच नहीं आने दूंगा, चाहे उसके लिए उन्हें कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। लेकिन ये सब बातें पीएम मोदी सिर्फ इलेक्शन के समय ही करते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी के गोरखपुर में संयुक्त रूप से न्याय संकल्प सभा को संबोधित किया। यहां प्रियंका गांधी ने कहा कि आज महिलाएं, किसान, युवा, हर कोई परेशान है। हम भारत के लोग गठबंधन और कांग्रेस आम जनता के मुद्दों पर बात करते हैं और उन्हें हल करने के लिए काम करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, ये 7वें चरण में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। मैं देख रहा हूँ गोरखपुर और आसपास के संसदीय क्षेत्रों के लोगों ने मन बना लिया है। ये जो गोरख धंधा चल रहा है उसको बंद करा देंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से निशाने पर लिया। पवन खेड़ा ने कहा कि समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री मोदी की एक बार फिर जुबान फिसली है या कुछ और बात है। शायद उनकी आदत धूप में जाकर प्रचार करने की नहीं है। राहुल गांधी की तो है, वे 4000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। लेकिन पीएम मोदी को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है। जिन शब्दों का वे इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देता। पवन खेड़ा ने कहा कि मुझे लगता है कि पीएम मोदी को अब आराम की जरूरत है। मैं अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों से आग्रह करता हूँ कि अगर वे आपकी थोड़ी सी भी सुनते हैं तो तुरंत इलाज कराइए। उनको इलाज की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी अब थक चुके हैं, बीमार हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार के साथ आज मतदान किया, जिसकी एक तस्वीर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। केजरीवाल ने साथ ही अपील की कि मैंने तानाशाही, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट डाला, आप भी वोट डालने जरूर जाएं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी ने लिखा कि शांति और सद्भाव से नफरत और उग्रवाद की ताकतों को हराया जा सकता है। केजरीवाल ने पाक नेता को नसीहत देते हुए जवाब दिया कि चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। आप अपने देश को संभालिए। अरविंद केजरीवाल ने आगे लिखा कि भारत में हो रहे चुनाव हमारा आंतरिक मसला है। आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप भारत में नहीं होगा। राजस्थान पीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार के मंत्रियों और नेताओं पर सोशल मीडिया के जरिए निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा नेताओं के सीएम भजनलाल को लिखे पत्रों की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि बीजेपी के स्वयंभू सीएम, मंत्री, विधायक और नेता अपनी ही सरकार को पानी, बिजली और भ्रष्टाचार पर घेर रहे हैं। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र सार्वजनिक कर रहे हैं। डोटासरा ने पूछा कि क्या खेमों में बटे भाजपा जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही या ये पर्ची सरकार की पर्ची फिर से बदलने की जमीन तैयार कर रही हैं। टोंक में कोतवाली थाना पुलिस ने बंदूक की नोक पर नाबालिग से लूट के मामले का पर्दाफाश किया है। मामले में पीड़ित का भांजा ही पूरी वारदात का मुख्य सरगना पाया गया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों से वारदात में काम में ली गई पिस्टल भी बरामद कर ली और बाड़ा के जेरे
किला निवासी आरोपी भांजे आमिर, मालपुरा निवासी समीर नकवी और जलमहल जयपुर निवासी ताहिर को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों द्वारा पीड़ित से लूटी गई करीब 17,19,000 रुपए की राशि भी बरामद की। कोतवाली थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टॉप एसपी संजीव नैन ने पूरे मामले का खुलासा किया। राजस्थान में भीषण गर्मी से बचाव के लिए अब सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर छाया पानी की व्यवस्था करने के लिए स्थानीय निकायों को आदेश दिए हैं। इस काम के लिए सरकार ने भामाशाहों से भी मदद लेने के लिए कहा है। सरकार ने बस स्टैंड, मुख्य ट्रैफिक सिग्नल, पर्यटन स्थलों पर छाया पानी की व्यवस्था करने और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के इलाज में काम में आने वाली दवाइयों का अतिरिक्त स्टॉक रखने के लिए कहा है। बता दें, प्रदेश में बीते 3 दिनों में भीषण गर्मी के चलते अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए पर लगी एडहॉक कमेटी की वजह से घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हर साल प्रदेश में मई और जून महीने में क्रिकेट के नए सीजन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन आरसीए भंग होने के बाद इस बार एडहॉक कमेटी ने घरेलू टूर्नामेंट का अभी तक भी ऐलान नहीं किया है। इससे प्रदेश के 20,000 से ज्यादा खिलाड़ियों की बेचैनी बढ़ी हुई है। बता दें, घरेलू टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर ही रणजी टीम तैयार की जाती है। ऐसे में अगर इस बार आरसीए घरेलू टूर्नामेंट आयोजित नहीं करवाता है तो रणजी के सिलेक्शन किस आधार पर होंगे, इसे लेकर खिलाड़ियों की चिंता बनी हुई है।